तो ठीक है, अपन देख चुके थे कि गोमटेश मतलब बाहुबली, गोमट के ईस। विश्व का 8वां आश्चर्य मानी जाने वाली श्रवणबेलगोल स्थित बाहुबली भगवान की प्रतिमा निर्माण में जिनका आशीर्वाद प्राप्त था, ऐसे सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र ने ईसा की 10वीं शताब्दी में गोमटेश तुदी के नाम से प्राकृत भाषा में यह रचना की। ठीक है, आपसे 3 क्वेश्चन पूछने हैं ना। पहला था, क्या था क्वेश्चन, याद है सबको? हाँ, जी भैया जी। गोमटेश तुदी के रचयिता कौन है? चक्रवर्ती। यस, आचार्य नेमिचंद्र। यस, सिद्धांत सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र जी। ओके, वेरी गुड। गोमटेश तुदी कौन से छंद में लिखी गई है? उपेंद्र वज्र। उपेंद्र वज्र। वेरी गुड। और पहले छंद में कौन सी 3 उपमा दी गई हैं? भैया जी, पहले छंद में नेत्र की उपमा, नासिका की नासिका उपमा और और मुख मुख। की उपमा। नासिका। वेरी गुड। ठीक है, मैं निकालता हूँ पहला छंद, ये देखो। विसट कंदोट दलाड़ुयारम सुलोयडम चंद समान तुंडम घोड़ाजियं चंपकोपसोहम तम गौमटे संपड़मामिड़ेच्चम। तो सुलोयडम मतलब नेत्र, तुंड मतलब मुख, और घोड़ा मतलब नासिका। तो ऐसे 3 चीजों की उपमा दी गई थी। ठीक है, सबको याद है ना? एक बार सुन लें सबसे, फिर आगे बढ़े। दूसरा, एक एक जन का नाम बोल, सब लोग बोलना अच्छे से। हाथ जोड़ेंगे, बाकी लोग जो नहीं बोल रहे हैं ना, वो भी हाथ जोड़ के बैठेंगे, विनय होती है। ठीक है, हाँ, अयांश बोलो। विसट कंदोट दलाड़ुयार सुलोरेयन चंद समान तुंडम घोड़ाजियन चंपपुफ सोहम तम गोणते संपड़माणिचम तम वेरी गोणते संपड़माणिचम। बढ़िया। हाँ, मोक्षा। विसट कंदोट दलानुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं घोनाजियं चम्पय पुप्पसोऽहं तं गोमटे सम्पन्मामि नित्यम्। वेरी गुड। हाँ, विद्यान। जी भैया जी। हम्म, विसट कंदोट दलानुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं घोनाजियं चम्पय पुप्पसोऽहं तं गोमटे सम्पन्मामि नित्यम्। वेरी गुड। हाँ, समय। जी भैया जी। विसट कंदोट दलानुयारं सुलोयनं छन्दसमान तुण्डं घोणाजियं चम्पकुक्वसोऽहं तं गोमटे सम्प्रणमामि नित्यम्। वेरी गुड। अनुक्षा। विसट कंडोट दलाडुयारं सुलोयनं छन्दसमानतुण्डं घोडाजियं चम्पपुष्पसोऽहं तं गोमटे सम्पद्मामि ऋक्षं तं गोमटे सम्पद्मामि ऋक्षम्। वेरी गुड। अभिक्षा है। ठीक है। विसट कंडोट दलानुयारं सुरोयरं चन्द्रसमानतुण्डं घोडाजियं चम्पपुष्पसोऽहं तं गोमटेशं पद्मामि ऋक्षं तं गोमटेशं पद्मामि ऋक्षम्। अश्लेषा। विसट कंदोट दलानुयारं सुलोयनं छन्दसमानतुण्डं घोणाजियं चम्पपुष्पसोऽहं तं गोमटे सम्पद्मामि नित्यम्।
तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। वेरी गुड। हाँ, और कौन बचा है? भैया जी मैं हाँ, बोलो। विसट कंदोट दलानयारं सुलोन छंद समान तुंडम गोनाजियं चं वयवसोहम तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। परफेक्ट, वेरी गुड। हाँ, बोलो, और कौन बचा है? बोलेगा कोई? जो बड़े लोग भी ज्वाइन हुए हैं वो बोलेंगे। बोलो एक एक करके। जी भैया। हम्म, विसट्टकन्दोट्टदलाणुयारं सुलोयणं छन्दसमानतुण्डं गुणाजियं चम्पयपुष्पसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। यस, बढ़िया। हाँ, और विसट्टकन्दोट्टदलाणुयारं सुलेयनं छन्दसमानतुण्डं घोडाजियं चम्पयभुवस्य सोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। बढ़िया। ज्योति दीदी। हाँ बोलो, आप बोलो राजू दीदी। विसट्टकन्दोट्ट दलाणुयारं सुलोयणं छन्दसमानतुण्ड गुणाजियं चम्मच यूसुफ पुष्पोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। यस। हाँ, भैया मैं बोलती हूँ। हाँ, दलानुयारं सुलोयनं छन्दसमानतुण्डं घोणाजियं चम्पयपुष्पसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। परफेक्ट। हाँ, अंजू जी। जी हाँ बोलो। बोलो। विसूतकन्दोट्टतुल्यानुयार सुल्योनचन्द्र समानतुण्ड घोनेशं पन्यपुरोहतं पन्मानि नित्यम्। ओके, वेरी गुड। मैं बोलता हूँ हाँ, भैया जी। विसट्टकन्दोट्टदलाणुयारं तुलोयणं छन्दसमानतुण्डं घोडाजियं चम्पयपुष्पसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। परफेक्ट। हाँ, सर्वार्थ। भैया जी अभी मेरे को पढ़ नहीं पा रहा, मैं अभी ज्वाइन हुआ। ओके, तो ठीक है। हाँ, मैं बोलता हूँ। भैया जी विसट्टकन्दोट्टदलाणुयारं सुलोयणं छन्दसमानतुण्डं घोडाजियं चम्पयपुष्पसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। बढ़िया। भैया जी मैं बोलूं। हाँ बोलो। विसट्टकन्दोट्टदलानुयारं सुलोयनं चन्द्रसमानतुण्डं गुणाजियं चम्पयपुष्पसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। बढ़िया। हाँ, कृतार्थ बोलेगा। हाँ बोलो। ये मुंह चला गया है। ठीक है, और कोई बचा है? आगे बढ़े। भैया जी आप एक बार पढ़िए ना। हाँ, विसट्टकन्दोट्टदलाणुयारं सुलोयणं राजियं चम्पयपुष्पसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। तो ऐसे गोमट के ईस को सदा मैं प्रणाम प्रणाम करता हूँ। नित्यम। नित्यम मतलब नित्य।
नित्य को ऋच बोला, नित्य ही प्रणाम करता हूँ। ठीक है। जिनके सुंदर नेत्र विकसित नीलकमल के दल का अनुसरण करने वाले हैं, जिनका मुख चंद्रमा के समान सौम्य है और चंपक पुष्प की शोभा को जिनकी नासिका ने जीत लिया है, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। ठीक है। अभी दूसरा पढ़ते हैं अपन। रिपीट करना सब लोग, एक बार 2-3 बार रिपीट करेंगे, फिर साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छाय सच्छम। अच्छाय सत्यम। हम बोलो, सभी बच्चे बोलेंगे। अच्छाय सत्यम। अच्छाय सच्छम। अच्छाय सत्यम। जलकंद गंधम। जलकंद अच्छाय सच्छम। जलकंद गंधम। आबाहु दौलंत। आबाहु दौलंत। आबाहु दौलंत। दौलंत। अच्छा या सच। सुकंड पासम। पासम। सुकंद पासम। सुकंद पासम। अच्छाय सच्छम। जलकंत गंडम। जलकंद गंडम। आबाहु दौलंत। आबाहु दौलंत। सुकंड पासम। सुकंद पासम। साथ में बोलो। आबाहु दौलंत। साथ में बोलेंगे, साथ में। अच्छाय सच्छम। अच्छाय सत्यम। जलकंत गंडम। जलकंद गंडम। आबाहु दौलंत। बाहु दौलतम अच्छा लगेगा, है ना। या फिर बड़े लोग मत बोलो, बड़े लोग माइक बंद करें, तो बच्चे बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अच्छाय सच्छम। जलकंत गंडम। जलकंठ गंडम। आबाहु दौलंत। आबाहु दौलंत। सुकंड पासम। सुकंड पासम। गैंद सुड्डुज। सुड्डुज। जल जो लिखा है ना, जल को अपन आगे वाले में पढ़ेंगे, इधर तक पढ़ेंगे। सुड्डुज। गैंद सुड्डुज। जलबाहु दंडम। जलबाहु जलबाहु दंडम। दंडम। तमगोमटेशम। तमगोणतेशम। तमगोमटेशम। तमगोणतेशम। गौण नहीं, गोम। गो आधा माँ पूरा माँ, है ना। गोमटेशम। तमगोणतेशम। गौण नहीं, गोम, है ना। गोम में पढ़ना है आयांश। तम गोमटेशम। गोम तमगोणतेशम। पढ़मामि परमाणिनित्यम। यस। अच्छाय सच्छम। अच्छाय सच्छम। जलकंत गंडम। जलकंठ गंडम। आबाहु दौलंत। सुकंड पासम। सुकंड पासम। महापंडित बनना बेटा। गैंद सुड्डुज। गैंड सुड्डुज। गैंद सुड्डुज। बोलो, बोले। गैंड सुड्डुज। गैंड सुड्डुजल।
गैंद सुड्डुज गैंड सुड्डुज जलबाहु दंडम जलबाहु दंडम जलबाहु दंडम जलबाहु दंडम संगोमटेशम आमिड़िच्चम। हाँ, एक बार और रिपीट करेंगे, फिर पूरी लाइन पढ़ेंगे। अच्छाय सच्छम अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम जलकंत आबाहु दौलंत सुकंड पासम सुकर्ण पासम गैंद सुड्डुज गैंड गैंद सुड्डुज जलबाहु दंडम जलबाहु दंडम संगोमटेशम अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम आबाहु दौलंत सुकंड पासम आबाहु दौलंत सुकंड पासम गैंद सुड्डुज जलबाहु दंडम गैंद सुड्डुज जलबाहु दंडम संगोमटेशम पड़मामिड़िच्चम अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम आबाहु दौलंत सुकंड पासम आबाहु दौलंत सुकंड पासम गैंद सुड्डुज जलबाहु दंडम गैंद सुड्डुज जलबाहु दंडम संगोमटेशम पड़मामिड़िच्चम अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम आबाहु दौलंत सुकंड पासम गैंद सुड्डुज जलबाहु दंडम संगोमटेशम पड़मामिड़िच्चम संगोमटेशम ठीक है, अभी आया कुछ कुछ तो आ गया थोड़ा। जी भैया जी। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, थोड़ा स्लो स्लो पढ़ेंगे, अच्छे से आ जाएगा। अच्छा भैया जी, हाँ वो जो मतलब जो सेकंड वाली गैंड सुन, उसके अंदर मेरे को थोड़ा मतलब ये आ रहा है, डाउट आ रहा है, मतलब कैसे बोलना है वैसे। वो जो मतलब सुंड जल, वो पूरा जॉइन देना है, इसके अंदर थोड़ा डाउट आ रहा है। जल है ना, जो जल है, जल को छोड़ दो पीछे, उसके आगे का जो है ना सुड्डुज,
डा में छुटुच और आधा जा, तो दुज दुज तक पढ़ना है उसमें। गएंद सुडुज, है ना। हाँ गएंद सुडुज जल बाहुदंडम, जल बाहुदंडम में जल आ जाएगा उधर, तो वो छोटा सा ही बचा, 2 ही वर्ड बचे, सुडुज। ठीक है, गएंद सुडुज जल बाहुदंडम तम गोमटे संपणमामिडिच्चम। एक बार मैं पूरा पढ़ूं। अच्छा ऐसा छम जल गंडम आबाहुदोलंत सुकांड पासम गएंद सुडुज्जल बाहुदंडम तम गोमटे संपणमामिडिच्चम। है ना, एक बार और रिपीट करो। अच्छाय सच्छम जलकंत गंडम आबाहुदोलंत सुकंड पासम गएंद सुडुज्जल बाहुदंडम तम गोमटे संपणमामिडिच्चम। ठीक है, इसका अर्थ देखो एक बार। जिसके गंडम, गंडम मतलब कपोल, कपोल मतलब गाल, है ना, चीक्स। जिसके गाल जलकंत मतलब जल के समान स्वच्छ कांति वाले, जल के समान कांति वाले, सुकंड पासम सुंदर दोनों कान, सुकर्ण लिखा है ना, जो कर्ण को कान बोलते हैं, तो सुकर्ण पासम सुंदर कान, आबाहु दौलंत, आबाहु बाहु मतलब बाहुबली कंधे, दौलंत बुलायत हुए लंबे लंबे हैं जो, बाहु व दंड दोनों भुजाएं, आबाहु मतलब कंधे और बाहु मतलब भुजाएं, गएंद सुडुज्जल गजराज की सूंड के समान, सुडुज्जल मतलब सूंड के समान सुंदर लंबी थी दोनों भुजाएं, तम उन अच्छाए सक्षम आकाश के समान निर्मल, गोमटेश मतलब बाहुबली को ऋचम पड़मामी सदा प्रणाम करता हूँ। ठीक है, जिसके कपोल मतलब जिसके गाल जल के समान स्वच्छ कांति वाले, सुंदर दोनों कान कंधों तक लंबे, दोनों भुजाएं हाथी के सूंड के समान सुंदर लंबी, उन आकाश के समान निर्मल गोमट को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। तो इसमें तीन उपमाएं इसमें दी हैं, एक गाल को बताया है, एक कानों को बताया है, और एक भुजाओं को बताया है। तो गाल कैसे हैं? गाल जल के समान स्वच्छ कांति वाले हैं। कान कैसे हैं? कान कंधे तक लंबे हैं। और भुजाएं कैसी हैं? तो हाथी की सूंड के समान हैं। ऐसी 3 उपमाएं दी हैं। जैसे पहले में कौन सी 3 दी थी, ध्यान है ना? पहले में जिनके सुंदर नेत्र नीलकमल के दल के समान, मुख चंद्रमा के समान था, और जिनकी नासिका ने पुष्प की शोभा को जीत लिया, ऐसे 3 थे। ऐसे ही इसमें 3 है, जिनके गाल जल के समान स्वच्छ कांति वाले हैं, जिनके दोनों कान कंधे तक लंबे हैं, और जिनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान लंबी हैं। ऐसे गोमट के ईश को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। ऐसे बाहुबली भगवान को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, है ना? अभी एक बार सब लोग पढ़ के बताएंगे, फिर अपन एक बार और मैं पढ़ के बताऊं, फिर आप लोग पढ़ना। अच्छा ऐसा छम जल कंत गंडम आबाहुदलंत सुकर्ण पासम गएंद सुडुज्जल बाहुदंडम तम गोमटे संपड़मामिड़िच्चम। है ना? पढ़ेंगे? रेडी है? जी भैया जी। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो बीच में अपन फिर से उसको देख लेंगे। जी भैया। हाँ, पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? इसका आपका नाम क्या है? अंजू, अंजू वाले में जो है ध्रुही।
जूही पढ़ो। अच्छा सच जलकंद गंड आबा उदोलंत सुकन पास गयेंद सुंदू जल बाहुदंड तम गोमते संपन्माने नित्य तम गोमते संपन्मान नित्यम। यस वेरी गुड। हाँ अनुक्षा पढ़ो। अच्छायं सत्यं जलगन्धगण्डम् आबाहुदोलन्त सुवर्णपाशं गैदसुवर्णज जलबाहुदड्डं तं गोमटेशं परमामिडिचं तं गोमटेशं परमामिडिचं। भैया जी वेरी गुड। हाँ भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ समय जिनम पढ़ो सत्यम जलकंद गंडम आबाहुदोलत सुकं पास गैंद सुदुज्जल जलबाहुलंड तम गोमटे संपरमामिरित्यम तम यस गोमटे संपरमामिरित्यम। ओके। भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ जी भैया। अच्छाय सत्यं जलकण्ठगण्डम् आबाहुदौलन्त सुकर्णपाशं गयेन्द्रसुड्डुज्जलबाहुदण्डं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। परफेक्ट। मोक्षा हाँ भैया जी। अच्छा सच जलकंठ गंडम आबाहुदोलंत सुकन्न पासम गैंद सुंदुज्जल बाहुदंडम तम गोमटे संपन्मामि। यस वेरी गुड। अयांश अच्छा सच्चन जलकंठ गंडम आबाहुदोलंत सुकर्णपासम गैंद सुज्जल बाहुदंडम तम गोमटे संपन्मामि नित्यम। यस वेरी गुड। हाँ नमन जी बोलो। अच्छाय सत्यं जलकन्दगण्डम् आबाहुदोलं सकनपासं गैन्दसुजलबाहुदण्डं तमगोमटे सम्पन्नमामि नित्यम्। यस वेरी गुड। भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। अच्छाय सत्यं गंडम जलकन्दगण्डम् गंधम गंधसुरज्जल जलबाहुदंड तंगोमते शरण परमाचि याच। तम गोमटेशम पड़मामी नित्यम है ना। ये तो मैन है, ये तो सब गाथाओं में आएगी है ना, ये अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। अवीक्षा अच्छा सच्चा जलकंद गंडम आभाहु डोलंत सुपादम गैंद सुट्टुच्च जलबाहुदंडम तम गोमटेशम पड़मामि नित्यम। यस परफेक्ट वेरी गुड। हाँ अश्लेषा अच्छाय सत्यं जलकन्तगण्डम् आबाहुदोलन्त सुकर्णपाशं गयेन्दसुड्डुज्जलबाहुदण्डं तं गोमटे सम्पन्मामि नित्यम्। यस परफेक्ट। हाँ और कृतार्थ बोलो। सत्यम जलकंदगंडम आबाहुदोलन सकुलपासम
गैन्दसण्डुज्ज्वलबाहुदण्डं तं गोमटेशं परमानिरेच्यं यस, वेरी गुड। छोटा भाई बोलेगा, छोटा भाई बोलेगा, ट्राई कर ट्राई करो। अच्छा सच्चम जलकंठगंडम आबाहुदोलनं सुकर्णपाशं गैर्विशुद्धजलबाहुदण्डं तं गोमटेशं परमानिरेच्यं यस, वेरी गुड। बोलो चेतन भैया। जी भैया। अच्छायसचं जलकन्तगण्डम् आबाहुदोलन्तसुकर्णपाशं गहिन्दसुण्डुज्जलबाहुदण्डं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। यस, बढ़िया। ज्योति दीदी। अच्छायसच्चं जलकन्तगण्डम् आबाहुदोलन्तसुकर्णपाशं गैन्दसुण्डुज्जलबाहुदण्डं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। बढ़िया। कमल काकी। उत्साहसच्छं जलकन्दगण्डम् आबाहुदोलन्ते सुकण्डपाशं गयिन्दसुड्डुज्जलबाहुदण्डं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। निरंजन भैया। हाँ। अच्छायसच्छं जलकन्तगण्डम् आबाहुदोलं सुकर्णपाशं गैन्दसुड्डुज्जलबाहुदण्डं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। परफेक्ट। कौन है? राजुल भाभी। हाँ। अच्छायसच्छं जलकन्दगण्डम् आबाहुदोलितं सुकण्डपाशं गयेन्दसुडुज्ज्वल बाहुदण्डं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। यस, परफेक्ट। और कौन बचे हैं? भैया जी बोलो। मैं बोलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो। कौन बोल रहा है? कोई आप बोलो पहले। अच्छा यशचं जलकन्तगण्डम् आबाहुदोलन्तसुकर्णपाशं गैन्दसुण्डुज्जलबाहुदण्डं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचम् तं गोमटेशं प्रणमामि नीचम्। यस, परफेक्ट। ये देखो एक और अच्छी लाइन है ना? ठीक है, बोलो आप ही बोलो। मैं बोलूं क्या? हाँ हाँ, बोलो। अच्छायसच्छं जलकन्तगण्डम् आबाहुदोलन्तसुकर्णपाशं गयिन्दसुज्जलबाहुदण्डं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। परफेक्ट। गयिंद आहे ते तुम्ही थोडं सांगणार का? हाँ, थोडं बताओ ना। गैंद सुड गैंद तो गजराज हाथी के लिए बोला है, गजराज गज के लिए, हाथी के लिए गैंद, और सुड्डुज मतलब सूंड के समान। नहीं, अर्थ हाँ नहीं, हाँ, बोलने को। अच्छा। सुंडुज भी है, सुड्डुज भी है। गैंद सुड्डुज और जलबाहु दंडम को अलग ले लेंगे, तो इसमें सुड्डुज पढ़ना है, बस सुड्डुज। सुंडुज्जल। हाँ, सुंडुज या फिर सुड्डुज। सुंडू अलग और जल अलग का? हाँ, जल अलग पढ़ना है फिर। गैंद अच्छा, सुड्डुज जलबाहु दंडम, ऐसे। चलिए चलिए। ठीक है, चेतन भैया। नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ भैया। हाँ भैया अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ।
हाँ ठीक है। अच्छा ये सच्चम जलकंत गंडम आबाहुदोलंत सुकर्ण पासम गहिंद सुडुत जलबाहुदंडम तम गौमतेशम परमामीडिचम तम गौमतेशम परमामीडिचम। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा एक और लेते हैं अपन, जल्दी हो जाए। ये वाला ज्यादा इजी है, अच्छा है। भैया जी ऊपर की लाइन का अर्थ समझाइए ना। उसी में तीसरे में क्या, ऊपर ऊपर वाली सबसे पहली, उसमें सुन नहीं पाए ना कल, आज है ना देर से ज्वाइन हुई थोड़ी सी। अच्छा फर्स्ट वाला क्या, हाँ फर्स्ट वाला। हाँ इसमें तो सुलोयडम को बोले सुंदर नेत्र, विसट्ट कंदोट दलाड़ू यारम सुलोयडम चंद समान तुंडम। तो विसट्ट कंदोट दलाड़ू यारम ये तो उपमा हो गई। उपमा मतलब नीलकमल के दल के समान अनुसरण कर रहा है। कौन कर रहा है, तो जिनके सुलोयण मतलब सुंदर नेत्र, और दूसरे की उपमा चंद्र समान, चंद्रमा के समान सौम्य है। क्या है, तो तुंडम मतलब मुख, मुख चंद्रमा के समान सौम्य है। और चंपा पुष्प सोहम, चंपक पुष्प की शोभा को धारण कर रहा है, जीत लिया है। किसने, तो घोड़ा जियम मतलब नाक ने जीत लिया है, नासिका ने। तीन ही उपमाएं, सुंदर नेत्र, नीलकमल के दल का समान, मुख चंद्रमा के समान, और नासिका ने चंपक पुष्प की शोभा को जीता। ओके। हाँ ऐसे गोमटेश को नमस्कार। दूसरे में हो गया, जिनके गाल जल के समान स्वच्छ कांति वाले, जिनके कान कंधों तक लंबे, जिनकी भुजाएं गजराज की सूंड के समान। तो ऐसी 6 उपमाएं हो गई। देखते हैं इसमें थोड़ी और अब उपमाएं हैं, 3 और हैं। तो इसको एक बार उच्चारण करेंगे, बच्चे लोग पढ़ेंगे साथ में, उच्चारण करेंगे, ठीक है। बड़े लोग बंद रखेंगे माइक। सुकंठ सोहा, सुकंठ सोहा, सुकंठ सोहा, जिये दिव्य संखम, दिव्य संखम, जिये दिव्य संखम, दिव्य संखम, सुकंठ सोहा, कंठ होता ना, कंठ गला, उसके लिए कंठ है। सुकंठ सोहा, जिये दिव्य संखम, हिमालय युद्धाम, विशाल कंधम, हिमालय युद्धाम, विशाल कंधम, सुपेक्षिजा, सुपेक्षिजा, यल सुट्ठु मध्यम, यल सुट्ठु मध्यम, सुपेक्षिजा, रिजा, सुपेक्षिजा, सुट्ठु मध्यम, देखो कहते हैं यल, यल तो समझ आ रहा है ना, यल अलग है। सुट्ठू है ना, सा में छुटू की, टा टमाटर का होता है ना, आधा ट और ठा में छुटू की, सुट्ठू। यल सुट्ठू मध्यम है ना, यल सुट्ठू मध्यम, परफेक्ट। आयांश ने जैसे बोला ना वैसे, यल सुट्ठू मध्यम, हाँ। सुकंठ सोहा, जिये दिव्य संखम, जिये दिव्य संखम,
हिमालयुद्धां विशालकन्धं सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं तं गौम्मटेशं पडमामिडिच्चं सुकण्ठसोहा जियदिव्यशङ्खं हिमालयुद्धां विशालकन्धं सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं तं गौम्मटेशं पडमामिडिच्चं सुकण्ठसोहा तुमची आवड आहे सुकण्ठसोहा जियदिव्यशङ्खं सुकण्ठसोहा जियदिव्यशङ्खं जियदिव्यशङ्खं हिमालयुद्धां विशालकन्धं हिमालयुद्धां विशालकन्धं सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं एक ही वर्ड टफ है सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं अच्छा ये सही से नहीं आ रहा है क्या? हाँ भैया ठीक, हाँ फिर से पढ़ते हैं सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं यलसुट्ठुमध्यं यस परफेक्ट सुकण्ठसोहा जियदिव्यशङ्खं सुकण्ठसोहा जियदिव्यशङ्खं हिमालयुद्धां विशालकन्धं सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं सुपेखडिज्जा यलसुट्ठुमध्यं बार अर्थ देखते हैं फिर एक बार और रिपीट करेंगे
यस, देखो सुकंठ सोहा, कंठ से तो समझ आ गया गले की बात हो रही है ना। सुकंठ सोहा, जिनका सुकंठ, गला जो है सु जुड़ गया मतलब मनोहारी कंठ है, उसकी शोभा से जिन्होंने जिय दिव्य शंखम, अनुपम शंख की शोभा को जीत लिया है। जैसे कंठ है वैसा शंख से कैसी ध्वनि आती है एकदम मनोहर, वैसे ही अनुपम शंख की शोभा को जीत लिया है। हिमालय उद्दाम विशाल कंधम, हिमालय के समान उन्नत कंधे और विशाल हृदय वाले हैं, तथा जिनका सुट्ठु मध्यम, सुट्ठु मतलब कटी प्रदेश, मध्य भाग, हृदय के इधर का, सुपेक्षिज्जायल सुट्ठु मध्यम, सुपेक्षिज्जायल अच्छी तरह से देखने योग्य और निश्चल है। तम उन गोम्मट के स्वामी बाहुबली को मैं प्रणाम करता हूँ। सुकंठ सोहा जिये मतलब अनुपम या मनोहारी कंठ की शोभा को जिसने जीत लिया है, दिव्य शंखम अनुपम शंख की शोभा को, और हिमालय उत्थान हिमालय की भांति उन्नत है, क्या है उनके कंधे, और जिनका सुंदर भाग, जहां पर ये साइन होता है ना भगवान को, आपने देखा होगा ऐसा कमल का ऐसा बीच में हृदय के इधर, उसकी बात हो रही है भाग की, कटी प्रदेश अच्छी तरह से देखने योग्य है और निश्चल है, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं सदा प्रणाम करता हूं। तो ऐसे इसमें तीन उपमा कौन सी हो गई, कंठ और कंधे और कटी प्रदेश या मध्य भाग। व्हाट है, अच्छा ठीक है, एक जन से पूछता हूं मैं, 9 उपमाएं हो गई अभी, ठीक है। हाँ अश्लेषा बताओ पहले में कौन सी 3 थी। उसमें मुख, हाँ नासिका हाँ और नेत्र। यस, दूसरे में हाँ, दूसरे में उसमें जो कर्ण थे वो कंधे तक थे। हाँ, गाल, गाल आका कपोल, मतलब गाल जल के समान स्वच्छ थे। हाँ हाँ मतलब नाम बताओ कौन सी उपमा है, गाल हो गई, कान हाँ, हो गए, और उनके जो वो हाथी के समान थे। यस, हाथ जो है हाथी की सूंड के समान। हाँ, और अभी तीसरे में, भैया जी मैं बताऊं, तीसरे में कंठ हो गया और कंधे हो गए और कटी प्रदेश। तीसरे में हाँ, का तीनों का से हैं, का से कंठ, का से कंधे और का से कटी प्रदेश। मध्य प्रदेश। यस, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। पहले में नेत्र, मुख और नासिका, है ना। पहले में तो अपने अपने फेस से याद रख लेने का ना, अपने फेस में भी तो ऊपर मुख, नेत्र और नासिका तीनों लाइन में है, तो पहले का याद रह जाएगा, थर्ड का कंठ और कंधे और कटी प्रदेश, बचा दूसरा, दूसरे का कैसे याद रखोगे, दूसरे में गाल, कान और भुजाएं, याद रहेगा। गाल कान भुजा, ठीक है। अभी तीसरा मैं एक बार और बोलता हूं, फिर आप लोग बोलना। सुकंठ सोहाज्य दिव्य शंखम, हिमालयोद्दाम विशाल कंधम, सुपेक्षिज्जायल सुट्ठु मध्यम, तम गौमटे संपड़मामिड़िच्चम। एक बार और रिपीट करेंगे, डाउट है। भैया जी एक बार आप तीनों एक साथ बोलो ना। अच्छा ठीक है। विसट कंदुट लोयणं चंदसमाण तुंडम, घोड़ाजियं चंपकोपसोहम, तम गौमटे संपड़मामिड़िच्चम।
अच्छाय सच्छम जलकंतगंडम आबाहुदोलंत सुकन्नपासम गयेन्द्र सोड्डुज्जल बाहुदंडम तम गोमटेशम परमा सुकंठ सोहाज्य दिव्य शंखम हिमालयोद्धाम विशाल कंधम सुपेखड़िज्जायल सुट्ठुमच्छम तम गोमटेशम परमा। आया? बोलेगा? तीसरा बोलेंगे सब लोग? जी भैया जी। जी भैया जी। जी भैया। हाँ, अभी हाँ बोलो आयांश। संकंठ सुकंठ सोहा जिय दिव्य शंखम हिमालयोद्धा विशाल कंधम सुपे सुपेकणी जायल यल सुट्ठुमज्जम। यल सुट्टुमज्जम तम गोमटेशम परमामि। यस, वेरी गुड। हाँ, अवीक्षा। सुखी रसो शेषिता दिव्य शंखम संगम ही बाल विशाल कंडम सुपेकड़िच्छा छिअदेव सुट्ठुमज्जम। तम तम गोमटेशम परमामिनिच्छम। वेरी गुड। हाँ, अनुक्षा। मैं पढ़ूं? हाँ, एक मिनट। सुकंठ सोहाज्य दिव्य सखम हिमालयम युद्धम सिंहा विशाल कंदम सुपेख्य जृजायल यल सुड्ड मज्जम तम गोमटेशम परमामिडिचम। परफेक्ट। हाँ, मोक्षा। हाँ भैया जी। सुकंठ सोहम जी दिव्य शंखम हिमालय युद्धम विशाल कंधम सुपेक्ष निज यलसु पंटमज्जम तम गोमटे संपन्मामि नित्यम। यस, वेरी भैया गुड। क्या हम पढ़े? हाँ, पढ़ो। जी भैया जी। सुकंठ सोहाज्य दिव्य शंखम हिमालयोद्धाम विशाल कंदम सुपेक्ष निजाज यलसु सुट्ठुमज्जम तम गोमटेशम परमामिनिच्छम तम Very good. गोमटेशम परमामिनिच्छम। जिनम। सुकंठ सोहाज्य दिव्य शंख हिमालय युद्धम विशालकंदम सुपेक्ष मध्यम तम गोमटेशम परमामिनिच्छम। यस, परफेक्ट। सर्वार्थ। जी भैया जी। सुखंठ सोहा जिव्या दिव्य शंखम जिव्या शंखम हिमालयतम विशाल कंदम सुक्वेण जल यलसुद्ध मज्जम तन गोमतेशन परमाणि रिचम। यच्चम। यस, वेरी गुड। हाँ, कौन रह गया है? कृतार्थ। भैया जी उसके बाद मैं पढ़ूं। हाँ, सुकंठ सोहाज्य शंखम हिमालयम विशालकंधम सुपेख्यालय तमो तमोगमेतस्पन्मानिनिच्यं यस, तमोगमेतं परमानिनिच्यं। वेरी गुड। हाँ, अब पढ़ो अश्लेषा।
सुकंठ सोहाजि दिव्य शंखम हिमालयोद्दाम विशाल कंधम सुपेक्षणिजायल सुट्टुमच्छम तम गोमटेशम परमा निच्छम तम यस, गोमटेशम परफेक्ट। निच्छम। हाँ भैया जी हाँ, पढ़ो नमन। सुकुंड सोहा संखम संखम हिमालयुद्धम विशाल कंदोत सुपे सुपेर रिज्जायल निजायल सुट्ठु सुतु तमगो मते संपन्नमामिनिच्छम। यस, वेरी गुड। हाँ, अभी जूही। जी भैया जी। सुकंठ सोहम जिय दिव्या सोह शंखम शंख हिमालयुद्धम विशालकंद सुपेघयं निर्जायक सुंठमज्ज तम गोमते संपन्नमानिनिच्च तम गोमते संपन्नमानिनिच्च। परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा जो अटक रहे हैं ना, वो घर पे थोड़ा 1-2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, है ना? जी सेकंड भैया। थर्ड। हाँ ठीक है, पढ़ो। कौन पढ़ रहे हैं? कमल काकी। यस। सुकंठ सोहाजि दिव्य शंखम हिमालयुद्धां विशाल कंदम सुपेक्षणिजायल सुठुमज्जम तम गोमटे संपणमामि नित्यम तम गोमटे संपणमामि नित्यम। सुकण्ठसोहाजिय दिव्यशङ्खं हिमालयुद्धां विशालकन्धं सुपेकनिचायलसुट्टुमज्जं तं गोमटे सम्पणमामि नित्यम्। परफेक्ट। चैतन्य भैया। जी भैया। सुकंठ सोहाजिय दिव्य शंखम हिमालयुद्धाम विशालकंदम सुपेक्षणिचायल सुट्टुमच्छम तम गोमटे संपणमामि नित्यम। परफेक्ट। हाँ, पढ़ो निरंजन भैया। हाँ। सुकंठ सोहाजि दिव्य शंखम हिमालयुद्धां विशालकंधम सुपेक्षणिजायल सुट्टुमज्जम तम गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। परफेक्ट। सुकंठ सोहाज दिव्य शंखम हिमालयुद्धां विशालकंधम सुपेक्षणिजायल सुट्टमच्छम तम गोमटे संपन्नमामि नित्यम। परफेक्ट। निशांत भैया। सुकंठ सोहाजी दिव्य शंखम हिमालयुद्धां विशालकंदम सुपेक्षणिजायल सुट्टुमज्जम तम गोमटे संपरमामि नित्यम। परफेक्ट। रूपाली भाभी पढ़ेंगी। सुकण्ठे सोहाजिय दिव्यशङ्खं हिमालयुद्धां विशालकन्दं सुपेक्षणिचायलसोट्टुमज्जं तं गोमटे संप्रणमामि नित्यं तं गोमटे संप्रणमामि नित्यं। ठीक है, सबका हो गया। एक होमवर्क है। एक तो ये तो इससे रिलेटेड तो है ही कि तीनों में 3-3 उपमाएं हैं, तो 9 उपमा हो गई। उसे ध्यान रखो, पूछेंगे। दूसरा एक होमवर्क है जो आज का दिन है, वीर शासन जयंती। तो वीर शासन जयंती थी जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, है ना? तो आपको कैलकुलेट करना है कि केवल ज्ञान कौन से दिन हुआ था।
हिंदी का जो महीना होता है ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, इसमें कौन से महीने के कौन से दिन हुआ और तिथि से लेके आज की तिथि जो श्रावण कृष्ण एकम है, जब तक आपको 66 काउंट करके बताना है। तो बीच में जो महीने आएंगे 2-3 महीने, आपको उसके नाम और उसकी गिनती की भाई 30 दिन इसके, 30 दिन इसके, 6 दिन ये, 5 दिन ये, ऐसा करके आपको 66 दिन काउंट करके बताना है। आप अपने मॉम डैड की हेल्प ले सकते हैं इसमें, उनको हिंदी के मंत्र पूछ लें कौन से महीने में केवल ज्ञान हुआ था और आज तक का दिन है ना। ये आप संडे को बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है, या फिर अगली क्लास में भी बता सकते हैं, संडे को मंदिर जी में आएंगे तो बता सकते हैं ना। एक 5 मिनट और लेता हूँ, स्टोरी है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि वीर शासन जयंती कैसे स्टार्ट हुई और कैसे क्या है ना। छोटा सा वीडियो है वो दिखाता हूँ। एक बार सब लोग वीडियो ऑन करेंगे क्या? फोटो लेता मैं एक। देखो माता मॉम डैड भी, सबने मॉम डैड ने भी बच्चों के साथ पढ़ा, आज है ना, कितना अच्छा लगा। हाँ जी भैया जी, ऐसे ही पढ़ना चाहिए है ना। बच्चों ने मॉम डैड से ज्यादा अच्छा उच्चारण किया है कि नहीं। तो अभी बच्चे मम्मी पापा को सिखाएंगे। वेद ने समअक्षरण की रचना की और सभी लोग भगवान की वाणी सुनने के लिए एकत्रित हुए, परंतु भगवान की वाणी खिली ही नहीं। लोग चारों टाइम आते परंतु ऐसे ही लौट जाते। ऐसे करते करते 66 दिन बीत गए परंतु उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। तब इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि अभी इस सभा में कोई गणधर उपस्थित नहीं है और बिना गणधर के तीर्थंकर की वाणी तो खिलती ही नहीं। तब उन्होंने साथ में अवधि ज्ञान से यह भी जाना कि गुणावा नाम का जो ग्राम है ना, उधर इंद्रबुद्धि नाम के ब्राह्मण हैं, वही भगवान के गणधर होंगे। तब वे इंद्रभूति को लाने के लिए उनके की ओर निकल पड़ते हैं। इंद्रभूति वेद वेदांत के महान ज्ञाता थे और इस चीज का उन्हें बहुत अभिमान था। तब इंद्र अपना वेश बदलकर इंद्रभूति की सभा में पहुंचे। तब इंद्रभूति नए शिष्य की ओर देखकर बोलते हैं, तुम कहां से आए हो, किसके शिष्य हो? तब वेशधारी इंद्र ने कहा, मैं सर्वज्ञ भगवान महावीर का शिष्य हूँ। तब इंद्रभूति ने महावीर के साथ सर्वज्ञ और भगवान ऐसे विशेषण सुनकर व्यंग करते हुए कहा, ओ सर्वज्ञ के शिष्य, तुम्हारे गुरु यदि सर्वज्ञ हैं तो अभी तक कहाँ छिपे थे? क्या शास्त्रार्थ किए बिना ही वे सर्वज्ञ कहलाने लगे? इंद्र ने कहा, पहले आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, फिर मेरे गुरु से कहिएगा। मेरा प्रश्न है, त्रैकाल्यं वृषटिकं नवपद सहितं जीव शटिकाय लेश्याः पंचान्ये चास्तिकाया व्रतसमिति कतिज्ञान चारित्र भेदा इति तन्मोक्षमूलम् त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमर्हत् गिरीशैः प्रत्येति तथाति स्पृशति च मतिमान यः सवै श्रुत दृष्टि। कहिए महाराज, इस श्लोक का क्या अर्थ है? जब इंद्रभूति को द्रव्य षटकम, नवपद सहितम, लेश्या आदि शब्दों का अर्थ भाषित नहीं हुआ, तब वे चिढ़कर बोले, तुझसे क्या शास्त्रार्थ करूं? तू अपने गुरु के पास लेकर चल, सीधा उन्हीं से बात करूंगा। और इस तरह वे भगवान महावीर के समक्षरण में आने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही
इंद्रभूति समवशरण के पास आए और उनकी दृष्टि मानस्तंभ पर पड़ी। त्यों ही उनका अभिमान चूर चूर हो गया। वे समवशरण के भीतर गए। वहां भगवान की दिव्य विभूति देखकर उनके वैभव से गदगद होकर उन्होंने अंतरंग आत्म पवित्रता प्राप्त कर ली और वही चिन्ह दीक्षा धारण कर ली। और उनके साथ साथ उनके 500 शिष्य ने भी जैन धर्म स्वीकार कर यथाशक्ति व्रत ग्रहण किए। और तभी तो भगवान महावीर की वाणी गिरी। इस तरह सभी ने भगवान की वाणी का लाभ लिया और कई लोगों ने वही दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष की प्राप्ति की। भगवान महावीर का विहार बिहार प्रांत में अधिक हुआ है। राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर कई बार उनके आने के कथानक मिलते हैं। इस तरह समस्त भारतवर्ष में जिन धर्म की आत्म कल्याणी वाणी बरसाते बरसाते जब उनकी आयु बहुत थोड़ी रह गई, तब वे पावापुरी पधारे और वहां से योग निरोध कर आत्म ध्यान में लीन हो शुक्र ध्यान के द्वारा समस्त अघात्य कर्मों का विनाश कर कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातः काल के समय करीब 72 वर्ष की आयु में मोक्ष की प्राप्ति की। इस तरह वर्तमान के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए, जिनका शासन आज प्रवर्तमान है। और यह सिर्फ भगवान महावीर का ही शासन नहीं, बल्कि समस्त 24 तीर्थंकरों का शासन है। परंतु अब हमें यह विचार करने की जरूरत है कि क्या हम सच में भगवान महावीर के शासन में हैं? क्या हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं? जिस तरह किसी राजा के शासन में पूरी प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करती है, क्या हम वैसे ही भगवान महावीर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? यदि हम उनके बताए मार्ग पर चले तो जैसे उन्होंने अपनी आत्मा की शरण ली, वैसे ही हम भी अपनी आत्मा की शरण ले। तभी तो सच्चे अर्थों में वीर शासन जयंती पर्व मनाना सार्थक है। जय जिनेंद्र। समझ आया? जी भैया जी। दोनों डेट तो इसमें दे दी जो होमवर्क में बोला था ना, तो केवल ज्ञान की और आज की पता है, तो उससे आप 66 दिन निकाल सकते हो। उसमें आपको मंथ ध्यान रखना होगा कौन से मंथ बीच में आए। और एक और होमवर्क है, बड़ों के लिए है, छोटे भी करें तो अच्छा है। उसमें भगवान महावीर का शासन है ना, वीर शासन जयंती ऐसा बोल रहे ना, वीर का शासन, तो महावीर का शासन चल रहा है, तो ये कब तक चलेगा इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है? टफ है, थोड़ा सा सोचना, या मॉम डैड से पूछना, किसी और से पूछना, मंदिर जी में मिलेंगे संडे को तो अपन बात करेंगे। तो महावीर का शासन कब तक चलेगा और 66 दिन कैसे कैलकुलेट होते हैं ना, 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे। से पहले तक चलेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 6वें काल से पहले तक चलेगा। भैया जी मैं पढ़ूं? 6वें काल था नहीं, वही तो इतना इजी होता तो मैं क्यों पूछता? भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, ठीक है। सबसे छोटा बच्चा पढ़ेगा। कौन है सबसे छोटा? दिग्वी। हाँ पढ़ो। बोलो हाथ जोड़ के हे जन्म अभी ये 6 काल निकल जाएंगे, पहला काल आएगा, दूसरा काल आएगा, फिर तीसरे काल से नया काल। जावाड़ी ते यानते तुझे रोटर तुम्हारी मत नमो सदा दे तू डोर। हे जनवाणी भारती तुझको दिलवेला चढ़ावे सो संग जिनवाणी माता जय।
9 बार मुकार मंत्र पढ़ के फिर लेफ्ट करना।